नमस्ते पूछ रहे हैं कैसे सुनिश्चित करें कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं या शिक्षा के माध्यम से चारित्र निर्माण भी करें। बहुत अच्छा सवाल। यह कैसे सुनिश्चित करे कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, इसके माध्यम से चरित्र का निर्माण भी होना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा की जो मूलभूत अवधारणा वो यही है। ज्ञान या शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारियों को एकत्रित करना नहीं है, चेतना को जागृत करना है। अपने अज्ञान के निवारण के साथ चरित्र को उज्जवल बनाना ही हमारी शिक्षा का मूलभूत ध्येय है। हर व्यक्ति को जो किसी भी माध्यम से ज्ञानार्जन कर रहे हैं, वो अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की समीक्षा तो सतत कर लेते हैं, उन्हें अपने आचरण की भी समीक्षा करनी चाहिए। आज किसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा कहो तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है और अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे व्यक्ति को लोग हीन भाव से देखते हैं। लेकिन मैं सभी पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम पढ़े लिखे तो हो, पर तुम्हारे आचरण में वो पढ़ा लिखापन दिखता है। एक बार मेरे पास कुछ युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए थे और सब बड़े मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। सबकी बड़ी अच्छी अच्छी फर्में और बढ़िया प्रैक्टिस थी। डिस्कस कर रहे थे। एक की जेब में मुझे गुटखे का पाउच दिख गया। मैंने पूछा जेब में क्या है, थोड़ा सा खुचा है। बोले निकालो ना देखे क्या है। तो जेब निकाल कर देखा, हमने उसे पलट कर लिखा। उसमें लिखा रहता है गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है। बोले इसमें क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ो तो। इसमें क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ के बताओगे। आप बड़ा झेपा। तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पढ़ तो सकते हो उसमें क्या लिखा है। बड़ी शर्मिंदगी से हुई। दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज जी माफ करें। हम बोले जब इसमें लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है, ये तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए लिखा है कि अनपढ़ के लिए? अनपढ़ के लिए तो बिच्छू बना हुआ है, बिच्छू का भी सिंबल रहता है। तो पढ़े लिखे और अनपढ़ सबके लिए लिखा है। और इसको देखने के बाद भी, इसको पढ़ने के बाद भी तुम इसे नजरअंदाज कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए पढ़े लिखे होने का क्या मतलब? क्यों अपने बाबूजी का पैसा बर्बाद किए भाई? इससे अच्छे तो वाफड़ है। मेरी बात उन लोगों को लग गई और मैंने कहा भी इसीलिए था कि इनको लग जाए। थोड़ी देर बाद सब ने घोर शर्मिंदगी हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि महाराज जी आज आपने हमें जगा दिया, अब हम इसका सेवन नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तो छोटा सा उदाहरण है। आज के जमाने में अपराध की जो प्रवृत्ति है वो अनपढ़ों में कम, पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा है। इंटेलेक्चुअल क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम का लेवल भी बहुत बढ़ता जा रहा है। ये ज्ञान का दुरुपयोग है। शिक्षा जब अपने मूलभूत उद्देश्य से भटक जाती तो कुछ ऐसी ही स्थितियां निर्मित होती। इसलिए ये सवाल हर व्यक्ति को अपने मन में उत्पन्न करना चाहिए
कि मेरी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। केवल जानकारी की वृद्धि या समझ का विकास। जानकारी की वृद्धि तो केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो तुमसे ज्यादा गूगल के पास है। और अब तो हमने सुना है एआई सब दे देता है, कहते चैट जीपीटी के पास सब समाधान है ना, आप लोग बोलते हैं। वो तो उसके पास है, पर उसके पास अंतर क्या है? उसके पास ज्ञान तो है, समझ और संवेदना नहीं है। अपने अंदर उसे विकसित कीजिए तो हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाएंगे, अन्यथा सब व्यर्थ होगा। अनन्या जैन खजुराहो से पूछ रही है, मोबाइल और स्क्रीन टाइम पर संयम कैसे लाया जाए? बहुत ही गंभीर सवाल है और सब कोई इसके आदी होगा। इस पर आज के समय में तो सबसे बड़ा संयम यही है। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी हम डायबिटिक हैं, हम उपवास नहीं कर सकते। हमने कहा कोई चिंता नहीं, हम तुमको उपवास करने के लिए भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक काम करो, तुम ये उपवास मत करो, न्यूज फास्टिंग कर लो। न्यूज फास्टिंग महाराज, न्यूज फास्टिंग क्या? बोले तुम एक दिन का ये संकल्प ले लो कि आज किसी भी प्रकार के मीडिया से, इंटरनेट से दूर रहेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे। बोले महाराज उपवास सरल है, ये कठिन। ये कहानी है। आपके संकल्प से ही आप इनसे बच सकते हैं। आप देखिए कि मेरे लिए मोबाइल कितना उपयोगी है और स्क्रीन पर कितना समय बिताना आवश्यक है। जितनी उपयोगिता उतना आप कीजिए, अनुपयोगी से बचिए। भावना योग इसमें बहुत सहकारी बनता है। आप अपने मन को एक कमांड दीजिए कि मुझे वही देखना है और उतना ही देखना है जितना काम का है। मुझे वही देखना है और उतना ही देखना है जितना काम का है। और छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं लीजिए। आप तय कर लीजिए 3 घंटे भर तक मैं मोबाइल को अपने जेब में नहीं रखूंगा, अपने पास नहीं रखूंगा। दूर रख लो, स्विच ऑफ करके रख दो, झंझट कर दो। अभी मुझे पढ़ाई करनी है, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पढ़ाई करना है, तब तक के लिए मोबाइल एक तरफ दूर रखो, दूसरे कमरे में रख के आ जाओ संकल्प के साथ। मन में जब ये बात गहराई से धार लोगे तो आपको कहीं किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी और आपका जीवन अपने आप सधने लगेगा।